आज मेरा क्लास है इंग्लिश से हिंदी। इस क्लास में हम सीखेंगे कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, चेंज किया जाए कैसे। तो इसे चेंज के लिए हम बारीकी से एक एक शब्द को पढ़ के इसमें जो भी थोड़ा रूल है उसको अप्लाई करके, प्रीपोजिशन हो चाहे सिंटेक्स हो, धीरे धीरे सेंस लगा के हिंदी आसानी से निकाल लेंगे। अभी जस्ट आई एम गोइंग टू ट्राई फर्स्ट टाइम हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। सो यहाँ मेरा टॉपिक है एजुकेशन। वैसे यहाँ मैंने नहीं लिखा है लेकिन एजुकेशन का टॉपिक है, इसमें एजुकेशन पे फोकस किया गया है। तो हमारे साथ बने रहिए और इसमें देखिए, इसको हम एक एक शब्द तोड़ के एक एक शब्द को का अर्थ निकाल के इसे बना रहे हैं, जो आपके लिए बड़ा ही कारागार होगा। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश किसी भी हालत में सीख लें। इसके अलावे ग्रामर वगैरह कुछ नहीं काम करेगा आपके लिए, वो उपयोगी नहीं होगा। अगर आपका ग्रामर कमज़ोर भी है तो हम सेंस के आधार पे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो आज से हम इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश का क्लास भी लाएंगे। ग्रामर में जो आगे क्लास है, वॉइस, नरेशन, डिग्री, रिमूव टू, जो भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स को हम इसमें डालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। पहला सेंटेंस है मेरा, एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो एजुकेशन माने शिक्षा, टू माने के लिए, गेट माने पाना, गुड माने एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। पहला सेंटेंस है एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसको हिंदी निकालने के लिए पहले देखते हैं। एजुकेशन मीन्स शिक्षा, इज मने है, वेरी मने बहुत, इम्पोर्टेंट मने महत्वपूर्ण, फॉर मीन्स के लिए, अस मने हम लोग। तो अगर इसको हिंदी निकालेंगे, एजुकेशन हमारे लिए, एजुकेशन अस मीन्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सेंटेंस कोई खास बारी नहीं है। अगर आप इसको इजीली बनाना चाहते हैं तो 2 से 3 बार सेंटेंस को आराम से पढ़ेंगे। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद ऐसे सेंटेंस को आराम से बना लेंगे। इस था कि शिक्षा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी गेट एजुकेशन टू गेट गुड नॉलेज। दूसरे सेंटेंस का हिंदी ये होगा कि हम लोग अच्छी ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेंटेंस। इसको बारीकी से देखिए, ये आराम से बन जाएगा। हम लोगों को अच्छी ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। हम लोग अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह से दूसरा से अगर किसी दूसरे आशय में या दूसरे सेंस में अगर बना लेते हैं तो इसका अर्थ ऐसा ही होगा, केवल इसका मोटा मोटी सेंस ठीक होना चाहिए। सबसे अगर हम बिगिनिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हिंदी निकलता है तो धीरे धीरे ये सुधार हो जाएगी आप में। अगले 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार बनाने से सटीक बना लेंगे। अगर अभी आप सटीक नहीं बनाते हैं देन दिस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू। तीसरा सेंटेंस है मेरा, इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में। इन आवर कंट्री का मतलब होता है हमारे देश में। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, इंडिया, हमारे देश भारत में। इवन मीन्स होता है भी। द पुअरेस्ट ऑफ पुअर सेंड देयर चिल्ड्रेन टू गेट एजुकेशन। हमारे देश में पुअरेस्ट ऑफ पुअर यानी गरीबों से गरीब भी देयर चिल्ड्रेन अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं।
स्कूल भेजते हैं, मैंने लिखा नहीं है स्कूल, लेकिन स्कूल भेजते हैं, सेंट टू स्कूल। तो हमारे देश में गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजते हैं। ये सेंटेंस बन जाएगा इस तरह से, एजुकेशन हेल्प्स अस, शिक्षा हमें मदद करती है किस लिए, टू डील विथ एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन, सिचुएशन बने स्थिति, शिक्षा हमें किसी भी कठिन परिस्थिति से निपटने में हमें मदद करती है। आगे सेंटेंस है, इफ़ वी आर नॉट एजुकेटेड, यदि हम लोग शिक्षित नहीं हैं, यदि हम लोग अशिक्षित हैं यानी हम लोग शिक्षित नहीं हैं, वी विल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। ऐसा स्ट्रक्चर्स है कि वी के साथ विल लगाए, यानी जोड़ देता है इसमें, इसलिए वी के साथ विल लगाए हैं यहाँ पे। तो हम लोग यदि शिक्षित नहीं हैं, हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फेस मीन्स सामना करना, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, मैनी मीन्स कई। इसके बाद सेंटेंस है मेरा, हैविंग गुड एजुकेशन, ये एक स्ट्रक्चर है, हैविंग माने के बाद, यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम लोग किसी स्थिति से इजीली मीन्स आसानी से निपट लेते हैं। इस तरह से अर्थ लगाएंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी अर्थ लग रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी लगता है, तो इसे प्रैक्टिस करने से बाद में एक अभ्यास जैसा हो जाएगा। सो अतः वी शुड गेट एजुकेशन एट एनी कॉस्ट। यहाँ एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। अतः, सो मीन्स अतः, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। सो ये मेरा फर्स्ट क्लास था, ये इंग्लिश से हिंदी से हिंदी का। इसके बाद हम हिंदी से इंग्लिश भी लेके आएंगे। तो आपको रिमाइंड करा दें कि चैनल 10 दिन बीच में गैप हो जाता है, मैं वीडियो नहीं डालता हूँ। मैं सारे वीडियो को, ग्रामर, स्पोकन के वीडियो को बारीकी से मैं सारा अपलोड करूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश ईजिली। ये जो प्लेटफॉर्म है इंग्लिश का, यहाँ सबसे आसान तरीक़ा से आपको बिना ज़्यादा रूल फॉलो किए आपको इंग्लिश सिखा जाएगा। थैंक यू।